ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। पर्यावरण की श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत मैं आपको आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी आने वाली परीक्षाओं में जो है प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, मेन बेसिस क्लियर होना चाहिए। आखिर क्या है आहार श्रृंखला, क्या है आहार जाल और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से कुछ मूलभूत चीज़ें अगर आपकी क्लियर होंगी तो प्रश्न किसी भी तरह से एग्जाम में आएगा, उसको आप करने की स्थिति में होंगे, है ना। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। दोस्तों, यहाँ मैं दो उदाहरण के माध्यम से आपको क्या है आहार श्रृंखला और क्या है आहार जाल इसको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो है ये वाला पोर्शन, मतलब आहार श्रृंखला। मतलब आहार श्रृंखला क्या है, आपको मालूम है कि पूरे पारितंत्र में, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में या पूरी पृथ्वी पर, संपूर्ण जगत में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल और जल और साथ ही साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे और जो आपका बचेगा भोजन उसको जो है फल के रूप में संचित करते हैं, है ना। और यह ऊर्जा प्रथम श्रेणी मतलब पेड़ पौधों से होते हुए विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के माध्यम से जो है ऊपर की ओर ट्रांसफर होती रहती है। इनका एक सीक्वेंस होता है, इनका एक क्रम होता है। यही क्या है, एक आहार श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। जैसे सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 की अगर बात करिएगा तो मैंने यहाँ पे देखिए पिरामिड के आधार तल पे हमने हरे पेड़ पौधों को बनाया है और हरे पेड़ पौधे माने जाते हैं उत्पादक। हरे पेड़ पौधों को जो है आप क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेंगे, सूर्य के प्रकाश में क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और भोजन का निर्माण करेंगे। ठीक है, कुछ हिस्सा अपने दैनिक क्रियाकलापों में यूज करते हैं ऊर्जा का, और जो इसके ऊपर का पोषण स्तर है, यानी जो बकरी है, बकरी क्या करेगी, इन पेड़ पौधों को खाएगी। बकरी पेड़ पौधों को खाती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये जो पेड़ पौधों में जो ऊर्जा इसकी संचित थी वह जो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, ऊपरी पोषण स्तर में। और बकरी को आप क्या कहेंगे, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, है ना। उत्पादक वर्ग यानी हरे पेड़ पौधे ने क्या किया कि सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण किया, उससे भोजन बनाया, और जो ऊर्जा अपने दैनिक जीवन चर्या में उसने यूज की, उसके अलावा जो शेष बची वह ऊर्जा ट्रांसफर हो गई कहां पर, ऊपरी स्तर पर, जिसे आप कहते हैं प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। और चूंकि बकरी पेड़ पौधों खाती है, इसलिए जितने भी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे वह जो है उनको आप कहेंगे क्या, शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव, ठीक है। बकरी या प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता या शाकाहारी जीव हरे पेड़ पौधों खा के अपना जीवन निर्वाह करता है। यह ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त हुई थी वो पेड़ पौधों के माध्यम से होते हुए कहां पहुंच गई, बकरी तक पहुंच गई। मतलब यह है कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता तक पहुंच गई। इसके बाद मान लीजिए कि अगर कोई भेड़िया है वह इस बकरी को खा लेता है, तो जो बकरी के अंदर जो संचित ऊर्जा होगी वह ट्रांसफर हो जाएगी कहां पर, इसके ऊपरी पोषण स्तर पर, और भेड़िया आपका बन जाएगा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, है ना। ये आपका हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, है ना। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता यानी बकरी, जो कि एक शाकाहारी जीव है। जो ऊर्जा पेड़ पौधों के माध्यम से बकरी तक पहुंची थी वही ऊर्जा जो है जब भेड़िया ने बकरी को खा लिया तो पहुंच गई भेड़िया के पास, और भेड़िया क्या होगा, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। और चूंकि द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता शाकाहारी जीवों का भक्षण करके ऊर्जा प्राप्त करता है, इसलिए प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव हो जाएगा। अब जो सूर्य से ऊर्जा आपकी चली थी, जो सूर्य से ऊर्जा आपकी निकली थी, पेड़ पौधों में सबसे पहले गई, उसके बाद कहां पे गई, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के पास, यानी शाकाहारी जीवों तक पहुंच गई वही ऊर्जा। और फिर इसके बाद जब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता ने प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाया तो वह ऊर्जा ट्रांसफर हो गई कहां पर, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के पास, यानी मांसाहारी जीव के पास ट्रांसफर हो गई। और मान लीजिए कि इस भेड़िया को यह शेर खा लेता है, तो फिर वही ऊर्जा, उसी ऊर्जा का ट्रांसफर जो है वो कहां हो जाएगा, शेर के पास हो जाएगा। और शेर आपका बन जाएगा क्या, थर्ड श्रेणी मतलब तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता आपका हो जाएगा तृतीय श्रेणी का
उपभोक्ता, ठीक है, और इसे आप कह सकते हैं सर्वोच्च मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी, ठीक है। शेर आपका सर्वोच्च मांसाहारी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जिस ऊर्जा का उत्पादन सूर्य के माध्यम से हुआ था, सबसे नीचे जो आपका सूर्य है, सूर्य से जो ऊर्जा आपकी निकली वो कहाँ पहुंची, पेड़ पौधों तक यानी उत्पादक वर्ग तक। इसके बाद वही ऊर्जा पहुंच गई कहाँ पर, बकरी मतलब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता तक पहुंच गई, और फिर उसके बाद द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, और सबसे लास्ट में तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के पास पहुंच गई। यानी सूर्य के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का जो है एक चक्रीकरण हो रहा है, एक मतलब एक श्रृंखला के माध्यम से, एक सीरीज के माध्यम से। इसके क्रम में क्या होता है, इसकी वृद्धि होती जा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। इनका सीक्वेंस निर्धारित है, मतलब जिस क्रम में सबसे पहले ऊर्जा आपकी आई उत्पादक वर्ग में, फिर शाकाहारी जीव में, फिर जो है मांसाहारी जीव में, और उसके बाद जो है सर्वोच्च मांसाहारी जीव में। एक सीक्वेंस बना हुआ है, एक क्रम बना हुआ है ना। तो इस माध्यम से अगर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है एक सीक्वेंस वाइज, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आहार श्रृंखला, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, जहां पे क्रम निश्चित है ना। एक चीज तो ये क्लियर हो गई, मतलब उत्पादक वर्ग से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के मध्य जो है ऊर्जा का एक सीक्वेंस, एक क्रमवार जो है स्थानांतरण हो रहा है। क्योंकि क्रमवार होता है, सीक्वेंस वाइज होता है, इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। सेम यहाँ पे आइएगा, दूसरे उदाहरण में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है, और यहाँ पर घास जो है, हरी घास जो है वह उत्पादक वर्ग का काम करेगी। मतलब जो हरी घास होती है वह भी क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, और क्या बनाएगी, भोजन बनाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, घास का जो हो जाएगा इसे आप कहेंगे उत्पादक वर्ग, उत्पादक, ठीक है। जो काम इस श्रृंखला में, इस सीरीज में हरे पेड़ पौधे कर रहे थे, वही काम जो है यहाँ पे घास करेगी। यानी इस उदाहरण में पेड़ पौधे आपके क्या उत्पादक वर्ग थे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे थे। यहाँ पे आइएगा तो वही काम जो है घास करेगी, और घास क्या होगा, उत्पादक होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस घास को अगर कोई टिड्डा खा लेता है, भाई टिड्डा है, कीट पतंगे हैं, ये घास को खाएंगे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे। यानी यहां भी टिड्डा क्या हो जाएगा, चूंकि घास को खा रहा है तो यह आपका क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस टिड्डे को कोई मेढक खा लिया, मेढक खा लेता है, तो जो ऊर्जा आपकी पहले घास में थी वह जो पहुंच गई टिड्डे में, और जब मेढक ने इस टिड्डे को खाया तो वो कहाँ पहुंच जाएगी, वह पहुंच जाएगी मेढक में, और ये आपका बन जाएगा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, है ना। और ये हमेशा क्या होगा, मांसाहारी होगा, मांसाहारी जीव हो जाएगा। और अगर इसी मेढक को किसी सर्प ने खा लिया तो ये आपका सर्प जो हो जाएगा वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा, कह लीजिए सर्वोच्च मांसाहारी हो जाएगा। और जो ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न हुई थी वह घास से होते हुए और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है, वो सर्वोच्च पायदान तक पहुंच जाती है, सर्वोच्च मांसाहारी तक पहुंच जाती है। तो यहाँ भी जो है ऊर्जा स्थानांतरण का क्रम क्या है, वह निश्चित है। पहले उत्पादक वर्ग के पास ऊर्जा गई सूर्य के माध्यम से, उसके बाद प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, और लास्ट में जो है सर्वोच्च मांसाहारी जीव के पास वही ऊर्जा जो है पहुंच जाती है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है, दोनों ही उदाहरणों में आपने ये देखा कि एक सीक्वेंस इनका क्लियर है, मतलब एक क्रमवार नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, चाहे वह उदाहरण नंबर 2 हो यहाँ पे, और चाहे उदाहरण नंबर ये 1 हो, ठीक है। इसी श्रृंखला को आप क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं, या फूड चेन के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि आहार जाल किसे कहेंगे, जाल सदृश रचना कैसे होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस उदाहरण में अगर दूसरे नंबर में अगर देखा जाए, या यहाँ पे अगर देखते हैं उदाहरण नंबर 1 में, उदाहरण नंबर 1 की बात करिएगा तो सबसे पहले पेड़ पौधों ने ऊर्जा ग्रहण की सूर्य से, उसके बाद गई प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के पास, मतलब शाकाहारी जीवों के पास, उसके बाद वही ऊर्जा कहाँ चली गई, भेड़िया के पास चली गई, यानी मांसाहारी जीव के पास चली गई, और सबसे लास्ट में वो कहाँ पहुंच गई, शेर के पास पहुंच गई, है ना। तो यहाँ पे क्रम आपका निर्धारित था, लेकिन कल्पना करिए जो शेर है,
यहाँ तो एक क्रम आपका निर्धारित था, लेकिन शेर है, शेर तो भाई ऐसा तो है नहीं केवल भेड़िया को ही खाएगा। शेर को अगर भेड़िया नॉर्मल स्थिति में तो भेड़िया को शेर खा रहा है, तब ये भेड़िया में जो संचित ऊर्जा है सूर्य की वो शेर तक पहुंचती है, सर्वोच्च मांसाहारी तक पहुंचती है। लेकिन अगर उसे भूख लगी हो और उसके पास भेड़िया अवेलेबल ना हो तो उसको बकरी मिलेगी, और बकरी मिलेगी तो बकरी को भी तो खा सकता है भाई। मांसाहारी जीव तो मांस तो या चाहे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता का मांस हो और चाहे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता का मांस हो, वो दोनों को खाएगा। नॉर्मल कंडीशन में तो ये शेर इस भेड़िया को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन रेयर कंडीशन में, विषम परिस्थितियों में जब भेड़िया अवेलेबल नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यही शेर जो है इस बकरी को खाकर क्या कर लेगा, ऊर्जा को प्राप्त कर लेगा। यानी जो ऊर्जा तृतीय श्रेणी तक मतलब भेड़िया तक पहुंचनी चाहिए थी, मांसाहारी जीव के पास पहुंचनी चाहिए थी, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के पास पहुंचनी चाहिए थी, वही ऊर्जा सीधे कहां पहुंच गई, सर्वोच्च मांसाहारी के पास पहुंच गई। सेम कंडीशन आपकी यहां भी हो सकती है। जो सर्प है नॉर्मल स्थिति में तो ये मेढक को खा के ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, लेकिन अगर मेढक की कमी हो जाए और टिड्डे की अधिकता हो जाए तो चूंकि सर्प आपका मांसाहारी जीव है, वह तो मेढक को भी खाएगा और वह जो है टिड्डे को भी खाएगा। तो नॉर्मल स्थिति में तो मेढक से ट्रांसफर होकर जो ऊर्जा आपके सर्प तक पहुंच रही है, लेकिन रेयर कंडीशन में ऐसी भी स्थिति आती है जबकि यह टिड्डा को खाकर भी अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। तो जो ऊर्जा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता ने शाकाहारी के बाद सीधे मांसाहारी में मतलब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में जाने वाली थी, वही ऊर्जा सीधे कहां पहुंच गई, सर्वोच्च मांसाहारी के पास चली गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है एक सीक्वेंस वाइज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, आहार जाल के सदृश इसको भी खा रहा है और ये इससे भी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। यहाँ पे शेर है, वह भेड़िया को भी खा के ऊर्जा प्राप्त कर रहा है और यही जो है बकरी को भी खा के ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सीक्वेंस आपका क्लियर नहीं है, इसलिए आहार जो जाल सदृश रचना बन जाती है ना, इसीलिए इस प्रक्रिया को आप क्या कह देंगे, आहार जाल, है ना। मतलब दोनों में मुख्य अंतर क्या आपका हो जाएगा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में, कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक स्तरीय होता है, मतलब एक दिशा में होता है ना, नीचे से ऊपर आपका ऊर्जा है बढ़ती जाती है। लेकिन आहार जाल में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो सर्वोच्च मांसाहारी है वो किसी भी पोषण स्तर को प्राप्त करके ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, किसी भी पोषण स्तर के जीव को खाकर ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में अगर देखा जाए तो हरे पेड़ पौधे ही उत्पादक वर्ग, किसी भी, चाहे आप एक घास स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण लीजिए या जल स्तरीय पारितंत्र का उदाहरण लीजिएगा, तो हर जगह जो है आपका जो हरे पेड़ पौधे ही होते क्या होते, उत्पादक का कार्य करते हैं। इसके अलावा शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव और सर्वोच्च मांसाहारी जीव है इस श्रृंखला में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण हम आपको और बता दें, इसको आप मिटाइए। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, अब जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है मतलब शाकाहारी जीव, या द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है मतलब मांसाहारी जीव, और जो सर्वोच्च मांसाहारी है या फिर पेड़ पौधे उत्पादक वर्ग है, भाई कभी तो ये मरेंगे, 24 घंटे तो जिंदा रहेंगे नहीं। तो जब ये मर जाते हैं, जब ये एक्सपायर होते हैं, तो मर के मान लीजिए पेड़ पौधे यहाँ पे आ गए, बकरी भी मरी तो यहाँ पे आई, भेड़िया भी मरा यहाँ पे आएगा और शेर भी यहाँ पे आएगा। तो ये जो है किसी अन्यत्र स्थान पे जहाँ पे रहते हैं, एक दो लोग हैं, एक को नाम ध्यान रखिए कवक और एक है आपका जीवाणु। जब यह प्राथमिक श्रेणी के उत्पादक है ना, जब उत्पादक वर्ग और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की मृत्यु होती है, तो ये दो वर्ग हैं कवक और जीवाणु, इनको आप कहते हैं अपघटनकर्ता। यह कवक और जीवाणु विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं, उसको गलाते हैं, सड़ाते हैं, है ना, और जो इनसे एनर्जी आपकी निकलती है पुनः वायुमंडल में आपकी क्या हो जाती है, वह चली जाती है। तो इस तरह से आपका ऊर्जा का चक्रीकरण जो है आपका पारितंत्र में या इकोसिस्टम में आपका चलता रहता है। यह रहा आपका एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, आहार श्रृंखला या आहार जाल में अपघटनकर्ता जो होते हैं मतलब कवक और जीवाणु जो है श्रृंखला की कड़ी नहीं होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन आपको दे दे कि
प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता देगा, सेकंड श्रेणी मतलब दूसरी श्रेणी का उपभोक्ता देगा, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता देगा और एक आपको देगा अपघटन कर्ता। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला में शामिल नहीं होता है ना, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला में शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे उत्तर ही ध्यान रखिएगा कि जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और यह शेर, यही तीन मतलब उत्पादक वर्ग और ये तीन श्रेणियां जो उपभोक्ताओं की है, यही चार लोग मिलकर जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला में अपघटन जीवों का कोई भी, अपघटनकर्ता का कोई भी महत्वपूर्ण तो है, योगदान तो है, लेकिन आहार श्रृंखला में इनको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अपघटनकर्ता चूंकि मृत जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए अपघटनकर्ता को जो है आप क्या कहते हैं, प्रकृति का मेहतर भी कहते हैं। और साथ ही साथ इनको जो है एक और नाम दिया गया है, मृतोपजीवी भी कहा गया है। मृत जीवों से जो इनको ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, मृतोपजीवी भी कहा गया है। उम्मीद है कि ये आपको क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।